नमस्कार से मेरा नाम है शुभ यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपडेट है, जानकारी है जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है जिससे आपको आपके केस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बहरहाल बात करते हैं कि पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं और आपको अब बहुत डर लग रहा है। तो मैं कहता हूं कि आप डरिए मत। चाहे आपके ऊपर केस एक नहीं 10 कर दिए जाएं लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है क्योंकि वो सभी के सभी केसेस जो हैं आपके ऊपर झूठे करे गए हैं। और झूठ से आप डरिए मत। ये सब जितने भी मुकदमे आपके ऊपर करे जा रहे हैं वो एक पार्ट है ब्लैकमेलिंग का। क्योंकि आजकल जो महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुकदमे के डर से आपको डराना चाहती हैं, आपको धमकाना चाहती हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा किसी प्रकार से इतना संबंध है कि आप जो है वो पत्नी के बिना रह नहीं पा रहे हैं या फिर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, तो आप अपना मैटर जो है वो अपने चार दीवारी के भीतर ही सेटलमेंट उसका कर लीजिए, चाहे जैसे हो। चाहे माफ़ी मांगना पड़े आपको, अगर आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांग लीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ क्योंकि हर महिला एक जैसी नहीं होती है, बहुत सारी महिलाएं अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से बाकी अन्य जो महिलाएं हैं उनको भी इस चीज़ का मतलब प्रकोप झेलना पड़ रहा है। तो अगर मैं आपको पहले से ये बताना चाहूंगा कि अगर आपकी पत्नी से थोड़ी बहुत नोक झोंक है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा नहीं है और आज इतना है कि माफ किया जा सकता है, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़िए जीवन में। लड़ने से कोई फायदा बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है, ना पत्नी को ना पति को। लेकिन जहां पर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रेशराइज करने के लिए या आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए या आपको ब्लैकमेल करने के लिए अगर आपके ऊपर मुकदमे किए हैं, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप झूठ से डरेंगे तो फिर आपको कोई भी डरा के चला जाएगा और आपके ऊपर कोई मुकदमा करके आपसे मनमानी करवा के चला जाएगा। तो आपको बेहतर है कि आप ऐसे मुकदमे से, चाहे आपके ऊपर दहेज का मुकदमा कर दिया जाए, चाहे मेंटेनेंस कर दिया जाए, या डीवी कर दिया जाए, या फिर उसके अलावा कोई और ही मुकदमा अगर आपके ऊपर कर दिया है ना, मारपीट वगैरह किसी तरीके का, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो झूठ है तो आप उसको लड़िएगा। और लड़ोगे कैसे, मैं आपको वही बताना चाहूंगा, क्योंकि लड़ना एक कला है। अगर आप लड़ेंगे और आप उन सब चीजों को सीखेंगे तो आपको आपको आप एक बड़े योद्धा बन जाएंगे। आप जिस समय पर आपके ऊपर कोई विपत्ति को परेशानी आती है ना, तो आप उस परेशानी को ये समझते हैं कि अरे मैं परेशान आ गया, अब मैं कैसे लड़ूंगा, क्या करूंगा, कैसे जीतूंगा, मुझे जेल हो जाएगी, अरे मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी तमाम चीजें सोचकर आप डिप्रेशन में, टेंशन में आ जाते हैं और इतना आ जाते हैं कि अपने आप को बीमार कर लेते हैं। तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए। जीवन आपका कोई परमानेंट नहीं है। आज आप जीवित हैं, कल आपको मरना है, हर व्यक्ति को मरना है। लेकिन इस समय की जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति आपके सामने आई है, उस परिस्थिति से आप सीखिए, उसको अपनी ताकत बनाइए, ढाल बनाइए। प्रकृति चाहती है, जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो प्रकृति ये चाहती है कि आप एक स्ट्रांग बने, आप फौलादी बने। आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या को सुलझाते सुलझाते जो बन जाते हैं अंत में, वो आप देखिए कि आप क्या बन जाते हैं। और जो पुरुष संघर्ष करते हैं, पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, वो आज न तो कल एक इतने शक्तिशाली और स्ट्रांग व्यक्ति बन जाते हैं कि उनको कोई जरा सा भी हिला भी नहीं सकता है। तो आपको उन सभी केसेस से जो आपको मुकदमे में कर दिए हैं, उन मुकदमे की मैं आपको आज तरकीब बताऊंगा कि आपको ना ही तो कोई टेंशन हो, डिप्रेशन हो, और आप आसानी से उन केसेस को लड़ते रहें। सबसे पहले आप ये जीवन में एक बात अपनी गांठ बांध लीजिए कि अगर आपके ऊपर मुकदमे हो गए हैं तो उन मुकदमों को आप ये मत लीजिए कि अरे मेरे भैया मुझे क्या हो गया, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मैं ये हो गया, वो हो गया। ऐसी चीजें मत सोचिए। आप अपने आप को परेशान बिल्कुल भी मत करिए। आप अपने जीवन में आप ये समझिए कि ये भगवान ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है और इसको सॉल्व करने के लिए बाद, इस परेशानी को सॉल्व करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप अगर इसको ऐसे, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं आपके लिए, जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपको सामने एक रीजनिंग वाली बुक आती है, उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तब आप जाके कोई गवर्नमेंट अधिकारी या कुछ बनते हैं। तो आप सोचकर देखिए, ऐसे ही ये परिस्थिति आपके सामने है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये समस्या है, समस्या को आपको समाधान करना है। अब कैसे करना है, लड़के करना है या फिर बिना लड़े करना है? बिना लड़े करोगे आप तो आप हमेशा परेशान में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे और आपको बीमारी हो जाएंगी और आप डॉक्टर के पास जाओगे, मुझे ये परेशानी हो गई है। लेकिन आप ये समझिए कि इनके पीछे कारण जो है वो आपकी कहीं ना कहीं पत्नी भी है। तो आप अगर ऐसी चीजें आपके सामने आ रही हैं कि आपको मुकदमा लड़ना आपको भारी पड़ रहा है, तो आपके लिए एक छोटी सी उपाय है जो आपको करना पड़ेगा। क्या करना है? अपने जीवन में मान लीजिए आपके ऊपर मुकदमा हो गया, उस मुकदमे को बड़ा चढ़ा के दिमाग में मत बताइए। दिमाग को शांत रखिए कि जो होगा वो भला ही होगा। वो कहते हैं कि कुछ ना होगा तो कम से कम अनुभव तो होगा ही। तो आप उस चीज का बिल्कुल भी सोचिए मत। व्यक्ति हारता नहीं है, जो व्यक्ति लड़ता है वो हारता नहीं है, वो जीतता है या फिर सीखता है।
वो हारेगा कभी नहीं। तो आपको हारना नहीं है, ना मानसिक रूप से और ना शारीरिक रूप से। तो आपके लिए अगर आपके जीवन में ऐसी मान लो मुकदमा हो जाते हैं, 498 है, मेंटेनेंस, ये सब कुछ हो जाते हैं, तो इन मुकदमों को आप ऐसे समझिए डेली रूटीन का काम है। आप मुकदमे की तारीख से पहले, तारीख जिस दिन हो उससे 3 दिन पहले उसके बारे में सोचिए कि करना क्या है, कैसे किस तरीके से उसको ड्राफ्ट करना है, किस तरीके से रिप्लाई करना है, क्या जवाब देना है, सब कुछ उसको तैयार करिए और 3 दिन के अंदर बंद का जम बना के जो है उसको वकील को दे दीजिए या फिर सबमिट कर दीजिए। आप स्वयं भी कर सकते हैं ये काम, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप वकील की आवश्यकता आपको हो सकती है, लीगली चीजें आपको ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत से कुछ जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप खुद भी अपना मुकदमा लड़ सकते हैं, ये कानून आपको अधिकार देती है। और आप ऐसे समय पर आपने 3 दिन पहले पूरी प्रिपरेशन करी, प्रिपरेशन करने के बाद अपनी डेट पर अपना जो भी डॉक्यूमेंट जमा करना है या बहस करनी है, आर्गुमेंट करनी है, जिरह करनी है, जो भी करना है आपको वो तैयारी करिए 3 दिन पहले उससे। और उसके बाद 3 दिन बाद जिस दिन डेट आती है उस दिन वो कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट करने के बाद फिर जो डेट पड़ती है नेक्स्ट 15 दिन 20 दिन, उसको अपना शांत दिमाग जो है वो पूरा मेंटली शांत रहिए और अपनी आगे की प्लानिंग करिए कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है और किस तरीके से इस पर समस्या से निकलना है। इस इतना थोड़ा थोड़ा सोचते रहिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की भी एक साइड बाय साइड कोई बिजनेस, कोई पैसा बनाने के लिए किसी तरीके से आप कोई नौकरी वगैरह करते हैं तो करते रहिएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ इसी चीज को डिप्रेशन में लेकर बैठ जाओगे कि मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं, मेरी नौकरी चली जाएगी, ये नौकरी जाने की आवश्यकता, ले जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप नौकरी करोगे तो सोच कर देखिए कि मुकदमे कैसे लड़ोगे। तो आपको नौकरी वाला काम भी करना है या फिर कोई अपना काम करते हैं वो भी काम करना है, आपको साथ ही साथ मुकदमे भी लड़ने हैं। वो भी एक आप अपने जीवन में एक ऐड कर लीजिए कि ये भी चीजें मुझे ऐड करनी है अपने जीवन में और इसको भी मुझे लड़ना है। तो ज्यादा डिप्रेशन मत रहिएगा। जितने आप डरोगे, जितने ज्यादा परेशान रहोगे, उतने ज्यादा फंसते चले जाओगे। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा छोड़िए, मैं जो बता रहा हूं उसको साइड में रख लीजिए। आप जितने भी लोग अब तक जिन्होंने मुकदमे लड़े हैं, अपने जीवन की लड़ाई लड़ी है, उनसे आप जाकर देखिएगा कि ये परेशानी वाकई है क्या। अनुभव आपको वहां हो जाएगा। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो उन लोगों से भी आप मिलिए जिन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल अपने मुकदमे लड़ाए हैं और अब जो है वो इस समस्या से जूझते अलग हो गए हैं, हट गए हैं। तो आप ये देखिएगा कि अंत में क्या होता है इनका। जब इन समस्याओं का आप अंत ढूंढेंगे ना कि अंत में ये होता है, तो आज आपको लड़ने की ताकत मिलेगी। आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ताकतवर होंगे। अपने शरीर को फिट रखिए, शरीर को सही सही रखिए, मानसिक रूप से सही होइए, पढ़िए लिखिए और जो समय आता है उस समय पर उसका जवाब रिप्लाई दीजिए। अपने वकील साहब को भी गाइड करिए कि साहब वकील साहब अब इसमें ये काम करें, आप ये काम करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वकील साहब के पास और भी काम होता है तो वो अपने आप काम को, आपके काम को नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से जो है आपको अपना काम भी करवाना है उनसे और अपने तरीके से करवाना है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। बिल्कुल भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ उससे लड़ने की आवश्यकता है और अगर आप लड़ेंगे तभी जीतेंगे। और कोई भी हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।